everyone, welcome back to your own channel Tarot Reader 111 और I'm really happy, thank you आप सबके लिए I'm very grateful कि आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं, आप लोग इतना प्यार भेजते हैं मेरे लिए और थैंक यू। जिस आप लोग जो भी पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, और बहुत प्यार करती हूँ आप सबसे, ठीक है, थैंक यू। और अब आते हैं आज की रीडिंग में। तो आज की जो रीडिंग है दैट इज़ अबाउट कि आप का फ्यूचर क्या होगा, ओके, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आज से 6 महीने कैसे जाने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग्स यूजुअली 6 महीने में चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट यूजुअली 6 महीने में चेंज हो जाता है। ये एक सो बात है, ठीक है, कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ओके, लगभग 6 महीने में। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बोल रही हूँ कि 6 महीने में आपका क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है फ्यूचर, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। हमारे सामने 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 इज़ दिस, द एम्परेस, ओके। पाइल नंबर 2 is this, the ace of swords, okay। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप चाहें तो इसी वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और कंटिन्यू करें, ओके। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाइल्स दिखा दी जाएंगी, टाइम स्टैम्प्स नीचे हैं। आपको मैं बता दूं कि पाइल कैसे चूज़ करते हैं। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है सबसे पहले, दैट इज़ योर पाइल। डोंट गो फॉर हाँ ये भी ठीक थी, ये भी अट्रैक्ट कर रही थी, उसके चक्कर में ना जाए। जो सबसे पहले आपकी नज़र में अटक जाए वही आपकी पाइल है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग कि हर एक एस्पेक्ट में आपका फ्यूचर आज से क्या होने वाला है, ओके। So I will see you in your reading. Thank you for showing so much love, so much attention. Thank you. Thanks a lot. Hello pile number 1, welcome to your reading। और आपने चूज़ किया है ये द एम्प्रेस का कार्ड, ओके। और द एम्प्रेस कार्ड अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। इन टर्म्स ऑफ आई वुड से अबंडेंस की बात करें, अगर पैसों की बात करें तो ग्रोथ है, ओके, बहुत जल्दी ग्रोथ हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ मेरे को हेल्थ लग रहा है, हो सकता है इट इज़ अबाउट बेबी, वो हेल्थ की बात हो रही है, तो वो पॉसिबिलिटी भी है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक फेमिनिन एनर्जी जो आपको फील होती है अपने अंदर, एंड देन यू फील कि इस पर कैसे काम करना चाहिए, या ये आपको अंदर से थोड़ा सा इनकम्प्लीट अगर फील होता है, और तो वो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। इफ आप में से कुछ लोग हैं हु डोंट फील ब्यूटिफुल अबाउट देमसेल्फ, ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो चेंज होगी, ठीक है। यू मे स्टार्ट फीलिंग ब्यूटिफुल अचानक से, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करे, हो सकता है आप खुद ही डिस्कवर करें अपनी इनर ब्यूटी या फिर अपनी आउटर ब्यूटी, ठीक है। हो सकता है आप लोग अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज करें थोड़ा बहुत, लेकिन शुरुआत अच्छी है, आई वुड से, ठीक है। अब आते हैं मैं 2 कार्ड्स उठाऊंगी हर एक चीज़ के लिए, लाइक हेल्थ के लिए 2 कार्ड, 2 कार्ड मनी के लिए,
2 कार्ड करियर के लिए, 2 कार्ड लव के लिए। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ओके, तो पहले 2 कार्ड जो कि मनी के लिए हैं। ओके, ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और क्या चाहिए आपको? मनी का कार्ड में किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, वाओ। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ठीक है, इसके बाद दिस इज फॉर गुड लक, यू नो, न्यू अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है उसके लिए। ओके, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड है ये, बहुत प्यारे सुंदर कार्ड हैं। फिर उसके बाद 8 ऑफ सवर्ड्स। ओके, देन दिस इज फॉर लव, 3 ऑफ कप्स and 3 of swords. Okay, 3 and this is for health. Okay, 4 of cups, देखो कितना खूबसूरत कार्ड है यार ये, 4 of cups and with that a knight of wands। ठीक है, तो आई वुड स्टार्ट विथ मनी। तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे लग रही हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ लोगों के लिए तो एकदम से नए रास्ते खुलने वाले हैं पैसे को लेकर के। ठीक है, बिकॉज आई ऑल्सो सेड, जब मैंने ये कार्ड देखा था कि मनी की जहाँ तक बात है वहाँ तक तो देर आर हाईली यू नो देर आर चांसेस कि आपको पैसे की तरफ से कोई इश्यू नहीं होना है आने वाले कुछ समय में। ठीक है, पैसे ठीक चलने वाले हैं। या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि आपको एक पार्टनर मिले, इफ़ इट इज़ फीमेल। ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको एक पार्टनर मिले हु इज़ वेरी मतलब जिनकी शादी होने वाली है, वो एज में है, जो उनके पार्टनर इज़ वेरी वेल्दी। ठीक है, उनके पास पैसे हैं। ठीक है, वहाँ से आ सकता है पैसा, ये भी एक चीज़ मुझे लग रही है। एंड ये डॉग देखकर यहाँ पर मुझे एक फीलिंग आ रही है ऑफ यू नो प्रोटेक्शन फॉर मनी। ठीक है, तो मनी के लिए बहुत जल्दी प्रोटेक्शन भी आने वाला है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको पैसे आते तो हैं मगर वो टिकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं वैसे, तो आई वुड से कि आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है पैसे के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स आई वुड से इसकी वजह से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू विल हैव मे बी अ पार्टनर जहाँ से आप यू नो विल गेट मनी। देन कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, है ना। सो सी, लव को लेके अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं फॉर लॉट ऑफ यू। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन भी था कि लव को लेके अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं है, तो हाँ हैं। ठीक है, मगर बहुत सारी और चीज़ों को लेके आपने खुद को बांध रखा है। इट इज़ नॉट समबडी एल्स जिसने आपको बांध रखा है, आपकी थॉट ने ही आपको बांध रखा है। यहाँ पर आई वुड जो मैं जैसे मैं इंटरप्रेट करती हूँ उस कार्ड को कि ये जो क्रोज है ना,
दे रिप्रेजेंट योर थॉट्स, और उन्हीं थॉट्स ने आपको बांध रखा है, उन्हीं थॉट्स ने आपको जकड़ रखा है, ठीक है। जितनी पतली ये रस्सी है, आपको क्या लगता है कि आप ये तोड़ के निकल नहीं सकते? आप निकल सकते हो, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि मैं पकड़ के रखूँगा इसको। तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं आपकी लाइफ में, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप आप ये ट्राई नहीं कर रहे हो फुल फ्लेजेड लेवल पर कि और नई अपॉर्चुनिटीज़ आए आपके लिए। नाउ कमिंग टू लव, सी लॉट ऑफ गुड टाइम इज़ कमिंग, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा समय आ रहा है लव को लेकर के, अच्छा समय, अबंडेंस फॉर लव, पार्टिंग, बीइंग विथ योर लव्ड वन, ठीक है, वो होने वाला है। और एट द सेम टाइम कुछ लोग हैं जिनके साथ ब्रेकअप वगैरह होने वाला है। आई वुड नॉट से कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जा रही हैं, दे आर टू वेरी डिफरेंट कार्ड। आप देख रहे हो, एक जगह पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, आई वुड से लव सेलिब्रेशन हो रहा है, और एक जगह उतना ही पेन है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो आई वुड से कि कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर लव, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ख़राब समय चल रहा है प्यार को लेकर के। मगर मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो 3 एक लव ट्रायंगल में थे, या ऐसा कोई सिचुएशन था, है ना, तो उनके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और उनके लिए हो सकता है कि एक नया पार्टनर आए ऑल टुगेदर, ओके, जहाँ आप किसी लव ट्रायंगल में ना फंसें। और ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा भी हो सकता है कि आपको 333 बहुत दिखे, ठीक है। अगर ऐसा होने लगे तो समझ जाएं कि आपका पार्टनर कहीं आसपास है। ना कमिंग टू हेल्थ, ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से रेनबो निकल रहा है, कैन यू सी, बहुत सारी ब्राइट लाइट, बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स निकल रहे हैं यहाँ से। दे रिप्रेजेंट लॉट ऑफ इंसाइट जो आपको मिलती है। इंसाइट है आपको पता है कि आप में है स्ट्रेंथ, आप चीज़ें अचीव कर सकते हो, हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट यू आर नॉट डूइंग इट। आई डोंट नो व्हाई। ध्यान रखो ना अपनी हेल्थ का, कैसे करते हो? नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई वुड से कि आप में पूरा स्ट्रेंथ है, ठीक है, मगर आपने खुद को ऐसा बना लिया कि है मुझसे कुछ नहीं होगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरे से यार मत बोलो, तो वो आपको और वीक बना रहा है हेल्थ वाइज। प्लीज़ डोंट डू दैट। उठो और काम करना शुरू करो। अरे हाँ यार, अलार्म तो लगाया था लेकिन मैं सो गया, मत करो भाई ऐसा। उठो, स्टार्ट वर्किंग आउट, ओके, सो स्टार्ट डूइंग दैट। ये है आपका। एंड देन आई वांट टू पिक वन मोर कार्ड फॉर यू, जो कि एक गाइडेंस कार्ड होगा, एक ओवरऑल गाइडेंस जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए आगे आने वाले समय में। ओके गाइस, एनर्जी इस लेवल पे सॉरी, Saint Kumara, light activation. Your internal guidance is coming through loud and clear. Okay, you have 2 cards. Okay, so ये है आपका कार्ड जो कहता है your internal guidance is coming through you loud and clear.
आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको मिल रही है बहुत लाउड, बहुत क्लियरली, आप बस उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। प्लीज़ गो अहेड एंड उस पर ध्यान देना शुरू करो। बहुत क्लियरली आप समझ पा रहे हो कि आपको करना क्या है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे या कर ही नहीं रहे हो या उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। लकीली आपके लिए 2 गाइडेंस के कार्ड्स आए हैं, तो मैं आपके लिए वो भी पढ़ दूंगी। Serpes Bay, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Okay, this is the card. ठीक है, इसका मतलब ये मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, मतलब आप जैसे हो वैसे रहना शुरू करो। लीव एवरीथिंग, दुनिया का जितना भी ये है कि यू नो यू पुट ऑन, ऐसे मास्क पुट करते हैं, वो पुट करना छोड़ो। और वो जो एक आप डार्क कोने में घुसे हो ना, वहाँ से निकलने की कोशिश करो। आपके अंदर ही है सब कुछ। जब ये सारे कार्ड्स आते हैं ना, तो उसके लिए गाइडेंस है ये कि बाबा छोड़ो ये सारी हरकतें एंड यू नो कम आउट ऑफ योर सेल्फ। सब है आपके पास टू अचीव। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी हेल्प कर पाई हो ये, और आपको यू नो कोई गाइडेंस मिला हो, आपसे रेजोनेट करे ये रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ गो अहेड एंड यू नो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद पीपल एंड कमेंट करके नीचे बताएं कि आपसे रेजोनेट की है या नहीं। ठीक है, वो मुझे हेल्प करती है समझने में कि ये आपसे रेजोनेट भी कर रही है या नहीं कर रही है, मैं सिर्फ बनाती जा रही हूँ। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी किसी और रीडिंग में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया है ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, है ना। और मैं जब सिर्फ इसको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो बहुत सारी चीज़ें आप कट ऑफ करने वाले हैं अपने लाइफ से, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए यू नो आपके लाइफ में कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही हैं आई वुड से, या फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप उनको काट के अलग करने वाले हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई हेल्थ इशू हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ हो, है ना। आप उसको अलग अलग करने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है ये आई वुड से। और फिर अपन उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं एंड लेट्स गो अहेड विद द रीडिंग। वाह ओके, मैं अभी क्या करने वाली हूँ आपके लिए, हम देखेंगे कि यू नो आज से 6 महीने में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप। Basically, love and relationship is one category. I would choose 4 categories. पहला चीज़ है money, opportunities is the second. ठीक है, मतलब कैसा opportunities आने वाले हैं आगे चल के। Then comes love and relationship. Fourth is health. ठीक है, तो 2 कार्ड्स मैं चूज करने वाली हूँ अभी मनी के लिए। Okay, for money, opportunities, love and health। ठीक है, चलिए देखते हैं लव के लिए, सॉरी मनी के लिए क्या कार्ड्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके यार, जिस इस कार्ड को देखो यार कितना खूबसूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ठीक है, इसके बाद आपके लिए है अपॉर्चुनिटीज के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
लॉट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है इसी। एंड व्हाट अबाउट लव, लव के लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एंड हेल्थ के लिए आपके लिए है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके मनी के हिसाब से। तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, मनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, ठीक है। मनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास आने की, मगर आप उनको छोड़ोगे आई गेस पावर के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपके पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर एक जगह सैलरी हाइक मिल रही है, एक जगह डिजिग्नेशन हाइक मिल रहा है, तो आप सैलरी हाइक के लिए नहीं, डिजिग्नेशन हाइक के लिए चले जाओगे। ऐसे कुछ डिसीजंस लेने वाले हो आप, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक रेलिवेंट एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ऐसी चीज़ों के साथ होने वाला है, लेकिन वो भी लॉस नहीं होता मेरे हिसाब से। दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ मनी लॉस, ठीक है। वो मेरे हिसाब से वो एक सिचुएशन है जहाँ आपने एक डिसीजन लिया कि आपको मनी के लिए नहीं, पावर के लिए जाना है, तो ठीक है, वो सही डिसीजन है। क्वीन ऑफ कप्स एट दिस पॉइंट कि आपके इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है आपने मनी वाइज, ठीक है। मनी के लिए वैसे भी इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए आई वुड से। जहाँ आपका मनी का मैटर आता है वहाँ प्रैक्टिकल सेल्फ को अलाउ करो कि वो आपके लिए डिसीजंस ले, ठीक है। आपका इमोशनल सेल्फ आपके इमोशनल डिसीजंस के लिए अच्छा होता है, यिंग एंड यांग, आप समझ रहे हो। वो जब तक साथ में काम नहीं करेंगे आपका लाइफ नहीं चलने वाला है। अगर आप मनी डिसीजंस इमोशनली लोगे और इमोशनल डिसीजंस माइंड से लोगे तो प्रॉब्लम्स खड़ी होनी ही हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट करके चलने की कोशिश करो, पहली चीज़ ये था अबाउट मनी, ठीक है। नाउ कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज़, देखो अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी आपके सामने, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो पावर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो इस पूरे पाइल के पास आनी ही है, ठीक है। पावर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जैसे नया करियर ऑप्शंस, कोई ऐसा कि ना आप कॉलेज में है तो कॉलेज के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऑफिस में एक मैनेजमेंट पोजीशन पे जा सकते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर पर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा सकती हैं, आपके हस्बैंड जा सकते हैं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे। सो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो मनी है, आई वुड नॉट से, देखो मैंने इसमें भी यही है, जब मनी की बात हो रही थी तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने चूज़ की हैं वहाँ से पैसा आना है, इसलिए आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ की हैं, ठीक है। वैसा है सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से आप बहुत स्टेबल चल रहे हैं मनी और इसमें, ठीक है। और अगर नहीं चल रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे स्टेबल, उसकी इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अब इट इज़ अबाउट लव, तो लव के लिए एज आई सेड आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो बेसिकली आई वुड से कि आउच, पावर इज इन योर हैंड, ठीक है। बहुत सारा पावर गेम चल रहा है आपकी लाइफ में इस समय, आई डोंट नो व्हाई इतना पावर गेम है, मगर अगर क्योंकि लव में भी पावर आ रहा है, मेरे हिसाब से लव में पावर गेम नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप हैंडलिंग है। अगर आपके लिए ऐसा है कि आप यू हैव टू कीप इट दैट वे तो आप रख सकते हैं, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से ये है कि आपको ये ना पावर प्ले थोड़ा सा कम करना चाहिए एट दिस पॉइंट। आपके हाथ में है सब कुछ, पता है,
रिलेशनशिप को कहाँ कैसे कहाँ लेके जाना है ये आपको पता है, आप सिर्फ इधर उधर ढूंढ रहे हो, पता नहीं क्यों ढूंढ रहे हो, है आपको पता सारा कुछ। आंसर्स है, आप सिर्फ वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। तो हाँ, जो अगर आप सोच रहे हो जो आप सोच रहे हो वो सही है, ठीक है, अगर आप सिर्फ वैलिडेशन ढूंढ रहे हो तो। आई वुड से ठीक है, अब एट दिस पॉइंट आई वुड से ठीक है, ठीक है। ये सिचुएशन अगर आपकी है अभी, बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हो, अगर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा सा यू नो फंसा हुआ, लेकिन पावर भी आपके पास है, तो ये सिचुएशन बैलेंस की है, ठीक है, नो इश्यूज। नाउ कमिंग टू हेल्थ, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज की वजह से ना आपकी हेल्थ में थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, है ना, तो हेल्थ बेहतर महसूस होगी। चाहे तो सूर्य नमस्कार कर लें या कुछ 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 और कर लें। क्योंकि मुझे लग रही है आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ना कार्मिक रीजंस की वजह से खराब हो रही है। मतलब मतलब पहले पास्ट लाइफ में अगर कोई कर्म खराब रहा है ना, तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो आपको ऐसे थोड़ा लेथार्जिक वीक सा ऐसा लगता होगा कि मैं उठूँ ही ना यार बिस्तर से, क्यों मुझे उठने को बोल रहे हो, वो हो सकता है। और आपका मेंटल इशू तो है ही, देखो, ठीक है, इसकी वजह से भी ऐसा लग सकता है कि यू नो मैं उठूँ ना बिस्तर से। मगर ये सारा कुछ आपके दिमाग में है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ है, यहाँ से क्रिएट किया हुआ है आपने। इट इज़ नॉट जो कि ऐसे ठीक कर सकते हैं आप। यहाँ का काम है, आपको यहाँ से ठीक करना पड़ेगा, खुद ही इवॉल्व होना पड़ेगा, खुद ही चीज़ों को समझना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा इन सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। सो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, लेकिन आपके लिए अभी मुझे एक यू नो गाइडेंस कार्ड उठाना है कि ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए इन ओवरऑल सेंस। ओके, गॉट इट। ओके, ओरियन, आप, मैं बताऊंगी आपको ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। जस्ट जम्प्ड अप, दिस कार्ड जम्प्ड अप, आपके सामने हुआ है ये, राइट। Odeon, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. आपको पता है, I said आपको पता है सारा कुछ, और सिर्फ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। पता है आपको, आउच, पता है आपको, ओके। प्लीज़ ध्यान देने की कोशिश करो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। मैं आपको मिलती हूँ किसी और रीडिंग में। बाय बाय।